Hi students, today I am here with your economics part B, statistics for economics class 11 and first chapter it is introduction. तो स्टूडेंट हम इकोनॉमिक्स क्लास 11 के इकोनॉमिक्स में और माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्लास पार्ट बी में स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के पार्ट बी में इस वजह से रखा गया कि इकोनॉमिक्स जो हमारा पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स में हम प्रॉब्लम्स को एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी ये सारे प्रॉब्लम्स को हम फाइंड आउट करने के बाद स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से उनको रिमूव करने की एनालिसिस करते हैं और उसका प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। इस पार्ट बी में हमारे पास कुल 13 चैप्टर्स हैं और उनको हम एक एक करके अपने वीडियो सीरीज लेक्चर्स के द्वारा लर्न करेंगे और सीखेंगे। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन है और इसमें सबसे पहले हमको इकोनॉमिक्स की, चूंकि ये इकोनॉमिक्स के पार्ट बी है और पार्ट बी है तो इस वजह से हमको यहाँ पे सबसे पहले इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन बताया गया है। उसके बाद हमको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया, क्योंकि अभी हमने बताया कि ह्यूमन बीइंग्स के इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के बाद उसको स्टैटिस्टिक्स की सहायता से, इकोनॉमिक्स फॉर स्टैटिस्टिक्स की सहायता से रिजॉल्व करने का जो पैटर्न है वो खोजा जाता है। सोल्यूशन हियर मीनिंग इकोनॉमिक्स मेनली अराउंड व्हाट एल्फ्रेड मार्शल कॉल्ड। एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को क्या कहा? द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मीन्स मनुष्य के द्वारा साधारण यानी व्यवसायिक जीवन में जो भी अध्ययन किया जाता है साधारणतः वही क्या है? स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है। इसका मतलब क्या है आइए हम देखते हैं। Economics is a social science of human behavior which aim at allocation of scarce resource in such a way that consumers can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and society maximize social welfare. Here in economics he says that the study of man in the ordinary business of life, जो भी मनुष्य द्वारा साधारण जीवन काल में यानी मनुष्य के द्वारा व्यवसाय में किया जाता है उसके अध्ययन को हम इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। और इकोनॉमिक्स से एक तरह का क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर यानी क्या? इकोनॉमिक्स सामाजिक विज्ञान है जो कि जिसमें मनुष्य के व्यवहार को देखा जाता है कि वो किस तरह से, जिसका एम होता है एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्स यानी उन रिसोर्सों का इस तरह से जो कि स्केयर है, जिनकी कमी है, किस तरह से बांटा जाता है कि जिससे जो कंज्यूमर है उन कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, in such a way that consumer can maximize their satisfaction and producer can maximize their profit and society can maximize their social welfare. It means economics we can say that is a social science in which the human behavior which aim at allocation of scarce resource in such a way that consumer can maximize satisfaction. It means if हमारे पास अगर कोई रिसोर्स है जिसकी कमी है और उस कमी को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि जो कंज्यूमर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, साथ में जो प्रोड्यूसर है यानी जो मैन्युफैक्चरर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की अर्निंग कर सके और उसी के साथ जो समाज में लोग रह रहे हैं उनकी भी सोसाइटी में भी वेलफेयर में हो। इसी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स है। यही इकोनॉमिक्स है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के सेंस में कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर के द्वारा स्केयर रिसोर्स को ऐसे बांटा जाता है जिससे कंज्यूमर को क्या चाहिए भाई? ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए। जो प्रोड्यूसर उसको क्या चाहिए? उसको उसकी प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन चाहिए यानी उसको प्रॉफिट हो और साथ में जो सोसाइटी में लोग सोशल वेलफेयर भी हो, उनका भी भला।
नाउ यहाँ पे जो स्केयरसिटी स्केयर रिसोर्स की बात की गई है, तो यहाँ स्कार्सिटी एंड इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को बताया गया है कि स्कार्सिटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज कैसे होती है। क्योंकि हमने बताया कि स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में स्केयरसिटी को क्या किया जाता है, और स्केयर रिसोर्स को बांटा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, scarcity means acute shortage of a certain commodity, but in economics it's mean limitation of supply of commodity in relation to its demand किसके रिलेशन में, डिमांड। इट इज एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर अवेलेबल सप्लाई। नाउ लिसन, स्कैरसिटी का मतलब ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी, किसी भी सामान की कमी हो गई तो लोग ये समझते हैं कि अगर वो सामान खत्म हो गया या कम हो गया तो वो क्या है, एक तरह का स्कैरसिटी है। लेकिन स्कॉर्सिटी का यहाँ रियल में मीनिंग क्या होता है कि इकोनॉमिक्स के सेंस में व्हेन द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इन रिलेशन टू इट्स डिमांड इट्स नोन एज स्कॉर्सिटी। इट मीन्स जब किसी प्रोडक्ट की सप्लाई उसके डिमांड के रिलेशन में कम हो जाती है तो वहां पे स्कैरसिटी होता है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है, वो सर्टेन चलती रहती थी, अचानक से उसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, और उसकी सप्लाई क्या है, सप्लाई अभी वहीं पे है, तो इसका मतलब क्या है, वहां स्कैरसिटी आ गई। जैसे मान लीजिए अगर बिस्किट है, किसी दुकान से 10 बिस्किट डेली बिकता था, ठीक, वो सप्लाई 10 बिस्किट की इजीली होती थी, 10 पैकेट की, अचानक से 20 पैकेट की डिमांड हो गई, तो ये क्या है, एक तरह की स्कैरसिटी है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सेंस में स्कैरसिटी मींस द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। इट इज एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर अवेलेबल सप्लाई, मींस जितना सप्लाई हो रहा है उससे ज्यादा का डिमांड होने लगेगा तो वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये स्कॉर्सिटी अराइज हो जाएगी। When resources are less in relation to our want, scarcity would be arise। Means जब हमारे जो भी रिसोर्स है हमारे वांट हमारी बढ़ जाएगी और रिसोर्स उतना ही रहेगा, वहां पे स्कैरसिटी अराइज हो जाएगी। नाउ अब देखिए, तो यानी हम अब स्कैरसिटी को समझ गए होंगे कि जहां पे डिमांड ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई कम रहती है, वहां पे क्या होता है, स्कैरसिटी होती है। नाउ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये तो हमारी स्कैरसिटी थी। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नाउ फर्स्टली बिफोर गोइंग टू रीड आई वांट टू एक्सप्लेन यू समथिंग। होता क्या है, जैसे देखिए ह्यूमन बिहेवियर है कि उसकी जैसे जैसे वांट्स सेटिस्फेक्शन होती जाती है, उसकी वांट्स और नीड्स क्या होते हैं, इंप्रूव होते जाते हैं, यानी बढ़ते जाते हैं, ठीक। तो ऐसे में होता क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो वर्ड है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसको हम इजीली समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड डिफर इन अर्जेंसी, और वो अर्जेंसी के हिसाब से चेंज होती रहती है। और रिसोर्स आर लिमिटेड कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस। इसका मतलब आपको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब अराइज होती है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब अराइज होती है, होता ये है कि जब मान लीजिए आपके पास 20 रुपए है, अब आपको उस 20 रुपए में कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए आप कॉफी पीते हैं 10 रुपए की, ठीक, मान लीजिए आप 10 रुपए की कॉफी लेके आते हैं पैकेट का, ठीक, उसी के साथ आप 5 रुपए का कोई बिस्किट लाते हैं, और आपको पेन की रिक्वायरमेंट है, एक ब्लैक और एक ब्लू। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 5 वाला पेन ले लेंगे, 5 रुपए का एक पेन लेते हैं तो 10 का पेन हो जाएगा, फिर आपके पास 10 रुपए की कॉफी हो गई, तो बिस्किट आपका नहीं ले पाएंगे। अगर आप 10 की कॉफी लेते हैं, 5 रुपए की बिस्किट लेते हैं और 5 रुपए का एक पेन लेते हैं, तो आपकी एक क्या होगी, एक पेन की जो नीड्स है वो छूट जाएगी पीछे। यानी क्या कि जब आपके पास जो आपकी
इनकम है वो आपके जो भी प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं उसकी कैपेसिटी कम है, यानी आपकी वांट्स अधिक हैं और आपके पास जो इकोनॉमिक है, आपकी कंडीशन है वो एक सर्टेन है, यानी कि जहाँ पे आपको चीज़ों को चॉइस करने की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि आप इतने रुपए में पहले क्या खरीदें, पहले पेन जरूरी है वो खरीदें कि घर पे बोला गया है कि कॉफ़ी लेके आओ और बिस्किट लेके आओ वो लिसन। तो ये बोल रहे थे कि आपके पास जहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो जा रही है कि आप कौन सा प्रोडक्ट को खरीदे कौन सा छोड़े, यानी आप सारा प्रोडक्ट तो खरीद नहीं सकते, कॉफ़ी, बिस्किट, 2 पेन, एक ब्लू और एक ब्लैक, 4 पेन, यानी आपको उसके लिए आपको कितने चाहिए, 25 रुपये चाहिए, आपके पास है 20 रुपये। where the problem of making choices arises, it is known as economic problem of making a choice is called economic प्रॉब्लम। यानी क्या, ह्यूमन वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है और अलग अलग एजेंसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज भी होती रहती है, जबकि रिसोर्स हमारे अगर लिमिटेड हैं तो उनको बस यही किया जा सकता है कि उनका अल्टरनेटिव यूज खोजा जा सकता है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, या तो आप कॉफ़ी के जगह चाय पत्ती ले लेंगे, 5 रुपए वाले पेन के जगह आप 3 रुपए वाले पेन खरीद लेंगे, बिस्किट आप 5 की जगह 2 वाला ले सकते हैं। यानी क्या कि अगर आप अल्टरनेटिव यूज उसका, अगर आप रिसोर्स को लिमिटेड रिसोर्स है तो आप उसका अल्टरनेटिव यूज में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स वेयर द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस अराइज, इट इज नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके, क्लियर? थैंक यू।